अनभक्ति का भी एक हद होता है, अभी तो और नमूने बाकी हैं। भारत के रक्षा आज हम बात करेंगे न्यू इंडिया की। अगर यहाँ का नेता गलती करे तो वो दूरदर्शित, और अगर जनता सिर्फ एक सवाल पूछ ले तो देशद्रोही। मोदी जी के वादे सिर्फ भाषण में ही अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों के बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। अगर आप इनके झूठे वादों पे सवाल उठाओगे, आवाज उठाओगे तो आपको देशद्रोही, विदेशी एजेंट बना दिया जाएगा और फंसा दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार कहती है भारत एक आत्मनिर्भर देश है। यहाँ तक कि लैपटॉप, एयरबड्स, ब्लूटूथ, स्पीकर सब चाइना से मंगाते हैं। यहाँ तक कि इंडियन फ्लैग भी चाइना से मंगवाते हैं। तो आत्मनिर्भर देश कौन हुआ, हम या हमारा पड़ोसी देश? इस देश में अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि यहाँ के लोगों का ये हाल है। इनकी ये अजीब हरकत, ऐसा लगता है जैसे अडानी पोर्ट पे मिला ड्रग्स इन्हें खिला दिया गया हो। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन मत। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मोदी का फोटो रख के रात में मोदी मोदी करके सो जाती होगी। अनभक्ति का भी एक हद होता है, अभी तो और नमूने बाकी हैं। भारत के रक्षा मंत्री को भी करेंगे। हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। पर्ची वाला का कहना है कि सरकार इनसे मिले और इनसे जाने कि देश में क्या संकट आने वाली है, क्या मुसीबत आने वाली है, क्या आपदा आने वाली है। इसका एक ढोंगी पर्ची से आके साझा करें। फिर हमारे देश में तो इसरो, NTRO, ROI ये सब बेकार है। सरकार को इन सब पे पैसे लगाना बेफजूल है। ऐसे ही पर्ची वाला बाबा को पकड़ के सरकार की गद्दी पे बैठा दिया जाए ताकि हमारा भारत जल्दी विश्व गुरु बन पाए। हमारा देश में भ्रष्टाचारी इतना है कि ज्यादातर बलात्कारी केसेस बाबा और नेताओं पे ही आते हैं। ये है हमारा देश का हाल और ये है हमारा नया इंडिया। जब चुनाव आएंगे तो इनका भाषण रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डेवलपमेंट और रोजगार पे ऐसे भाषण देंगे जैसे कल ही भारत को अमेरिका बना देंगे और खुद ट्रम्प बन जाएंगे। और महिलाओं और बहनों और माओं पे ऐसे बात करेंगे जैसे जिंदगी भर उनकी रक्षा करेंगे। और चुनाव जीतने के बाद होता क्या है, सब उल्टा। ये सब अपराध, भ्रष्टाचार। 4-5 साल की उम्र के बच्चे स्कूल जाने की उम्र में बाबा बन के बैठे हैं और ये आगे तक भी जाएंगे, क्योंकि जब से हमारा न्यू इंडिया लॉन्च हुआ है तब से ये छोटे छोटे बाबा हमारे देश में पधारे हैं। राजबल्ला यादव जो कि बिहार के नवादा से RJD के लिए MLA कार्य करता थे, जिसपे 15 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कारी का आरोप लगा था और वहीं नवादा हाईकोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। 14 अगस्त 2025 को पटना हाईकोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया और ये कह के रिहा किया कि विटनेस का स्टेटमेंट बलात्कारी को रीजनेबल प्रूफ नहीं कर पाई और गवाह भी मुकर गई। दूसरा, बीजेपी के फॉर्मर लीडर जिसपे 2011 में शाहजहानपुर यूपी में बलात्कारी का आरोप भी लगा था। इसमें इन्हें भी बरी कर दिया गया, जो कि सबूतों की कमी और गवाहों की मुकर जाने की वजह से। तीसरा, बिन्नू महतो जो कि बीजेपी के MLA और झारखंड के धनबाद से हैं। इनपे 2015 में इनपे भी बलात्कारी का आरोप लगा था और ये भी 2024 में बरी कर दिया गया, वही सबूतों की कमी और गवाहों का बदल जाने की वजह से। अभी तो और बाकी है दोस्तों सरकार के अधिकारियों के घोटाले, जो कि इनमें भी सबूतों की कमी और गवाह का मुकर जाने की वजह से ये लोग बच गए हैं। पहला, प्रदीप कुमार पानीगड़ी जो कि बेरमपुर से बीजेपी सांसद भी थे और इस पे आरोप था कि ये युवाओं को नौकरी के नाम पे 2015 से 20 तक धोखाधड़ी किया। 2025 में इन्हें भी रिहा कर दिया गया। दूसरा, अनीता संडल जो कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता है। 2011 पे अनीता संडल और कुछ सदस्यों पे आरोप था कि असम राइफल्स के भर्ती के दौरान धोखाधड़ी की। अनीता संडल को अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सब गवाह मुकर जाने की वजह से ये बच गए। दोस्तों, ये हमारा न्यू इंडिया जो हमारे मोदी सरकार ने बनाया। अनभक्त इतने अंधे हो गए हैं कि वो ट्रंप को जिताने के लिए मंदिरों में पूजा की, फोटो लगा के आरती उतारा और भजन किया, हवन किया। और ये सब किस लिए किया पता है? क्योंकि ट्रंप इजराइल को सपोर्ट करता है और मुसलमानों पे अत्याचार। और मोदी जी ने तो चीख चीख कर दुनिया वालों को बताया ट्रंप इज माई फ्रेंड। और President of the United States of America.
और बदले में क्या मिला? दवाओं पे 100% टैरिफ, H1 वीजा पे 88 लाख रुपए फी और देशवासियों की बेइज्जती, जो कि हाथों में हथकड़ियां डाल के देश वापस उन्हें टेररिस्ट के जैसा भेजा गया। ट्रम्प भारत को भिखारी देश समझता है, उसको पता है कि ये देश कितना करप्ट है। और हमारे प्यारे मोदी जी झूठे वादे, बड़े बड़े भाषण इधर उधर दिए फिरते हैं। हमारा देश में ये हाल है।